हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा। तो अब ये लेबर वाला जो हमारा चैप्टर है, लेबर मार्केट, तो इसकी थर्ड पार्ट है ये, सप्लाई ऑफ लेबर। द सप्लाई ऑफ लेबर इज नॉट अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट फर्म्स हैव मोनोपोलिस्टिक पावर। जो लेबर का जो सप्लाई है वो इस बात से इफेक्ट नहीं करता है कि फर्म्स के पास क्या है, मोनोपोलिस्टिक पावर है। मोनोपोलिस्टिक पावर अब आपको समझ आ ही गया होगा, मोनोपोली का मतलब, ठीक है। मार्केट सप्लाई ऑफ लेबर इज द समेशन ऑफ द सप्लाई कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल होल्ड्स। मतलब मार्केट सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या है, समेशन, यानी कि सम ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब एक के लिए कहा जाता है। जो सप्लाई कर्व दैट एन इंडिविजुअल फर्म फेसेस इज हाउएवर परफेक्टली इलास्टिक एंड दैट ऑफ द मार्केट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड एट द गिवन वेज रेट। जो सप्लाई कर्व होता है इंडिविजुअल फर्म्स के लिए, ठीक है, वो ज्यादातर क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। देखिए, इंडिविजुअल के लिए जो है सप्लाई ऑफ लेबर वेजेस के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है इंडिविजुअल फॉर्म, और ये मार्केट में सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आता है, इक्विलिब्रियम, द मार्केट प्राइस ऑफ द फैक्टर इज डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। मार्केट प्राइस फैक्टर जो है वो कैसे निकाला जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई मार्केट डिमांड का इंटरसेक्शन जो होगा, जहां पे वो जो पॉइंट होगा वो बताएगा मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये बताएगा मार्केट प्राइस। एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दिस केस इज दैट मार्केट डिमांड किस चीज पे है, एमआरपी पे है, बेस्ड ऑन द एमआरपी एंड नॉट ऑन द वीएमपी। मार्केट डिमांड जो है वो एमआरपी पे बेस्ड है। इसका मतलब क्या है, जब कोई फर्म जिसके पास मोनोपोलिस्टिक पावर होता है इन गुड्स मार्केट, द लेबर इज पेड इट्स एमआरपी विच इज स्मॉलर देन वीएमपी। तो लेबर को क्या पे किया जाता है, एमआरपी। ठीक है, और सो द वर्कर्स आर पेड लेस देन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन वेयर एमआरपी वाज इक्वल टू वीएमपी। अब लेबर मार्केट की कुछ पॉलिसीज हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, ये जो चीज है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वेज लॉज। मतलब ये क्या लॉ है, लेबर मार्केट पॉलिसी, अलग अलग टाइप में। मिनिमम वेज लॉ जो है वो प्रिस्क्राइब करता है वेज रेट विच द एम्प्लॉयर्स मस्ट पे टू देयर वर्कर्स। एक वेज रेट होता है कि भाई इतना तो एम्प्लॉयर्स को पे करना ही चाहिए वर्कर्स को। ठीक है, जो गवर्नमेंट निकालती है ना, जैसे कि लेबर का जो कॉस्ट है वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट लेबर कॉस्ट जो है 400 या फिर 500 होना चाहिए पर डे का। ठीक है, तो ये मिनिमम वेज लॉज जो है ये गवर्नमेंट भी निकालती है। तो एम्प्लॉयर्स को इतना तो कम से कम वर्कर्स को पे करना ही चाहिए, नहीं तो वो अपनी मर्जी से 100 रुपए देके कुछ भी काम करा लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए मिनिमम वेज आर मोस्ट यूजफुल टू द लो स्किल्ड वर्कर्स। ऐसे वर्कर्स जिनके पास स्किल की कमी है उनके लिए मिनिमम वेज जो रहता है वो काफी यूजफुल होता है। कि भाई मान लीजिए उनको नहीं आता है वो काम, फिर भी कम से कम अगर वो काम करेंगे तो जो एम्प्लॉयर होगा वो कम से कम कुछ पैसे तो देगा जिससे वो अपना घर चला सके। जैसे अगर गवर्नमेंट ने तय किया है कि मिनिमम वेज लॉ के अकॉर्डिंग जो है वर्कर को पर डे का 500 मिलना ही चाहिए, तो उसको 500 देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, वेज है, ये वेज है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्प्लीकेशन ऑफ मिनिमम वेज लॉ ऑन लेबर मार्केट, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। ठीक है, ए, ये बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर, ये आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे इंटरसेक्शन कर रहा है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला जो था, अभी हमने बात की थी, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है।
हम्म तो इसमें आप ऑब्जर्व करते हैं W क्या है, W इज मार्केट क्लियरिंग वेज which the quantity of labor demand equals to quantity of labor supply, है ना। उसमें क्या है, क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांड, जितना क्वांटिटी का वो डिमांड करेगा उतना क्वांटिटी का उसको सप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ लो स्किल्ड लेबर इज एन। एन जो है ना वो लो स्किल्ड लेबर यहाँ पे दिया हुआ है, जो आप उसमें डायग्राम देखेंगे उसमें। देयर इज अ लीगल मिनिमम वेज डब्ल्यू मिन दैट एक्सीड द मार्केट क्लियरिंग वेज। ठीक है, जो मिनिमम वेज रेट जो गवर्नमेंट ने तय किया है वो क्या है, मार्केट क्लियरिंग वेज से ऊपर है। एट द मिनिमम वेज द नंबर ऑफ पीपल हु वांट जॉब एंड बी एक्सीड द नंबर ऑफ वर्कर्स दैट एम्प्लॉयर्स आर विलिंग टू हायर, दिस रिजल्ट्स इनटू एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू मिन, अब क्या होगा, ज्यादातर वर्कर्स जो हैं इस वेज रेट पे काम करना चाहेंगे, तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो इंक्रीज हो गया है क्योंकि वर्कर्स वर्क करना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो डिमांड है, तो डिमांड फॉर लेबर जो है वो यहीं तक है, एन तक ही है। तो इतने जो वर्कर्स जो काम करना चाहते हैं वो क्या होंगे, इतने जो वर्कर्स जो हैं वो जो काम करना चाहते हैं वो क्या होंगे, वो अनएम्प्लॉय रहेंगे। ठीक है, उनको काम नहीं मिल पाएगा क्योंकि डिमांड जो है वो यहीं तक है और सप्लाई जो है इससे ज्यादा है। तो क्या होगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट का केस हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये डब्ल्यू मिन यानी कि मिनिमम वेज रेट जो है, ठीक है, मिनिमम वेज रेट, ठीक है, और ये जो मार्केट में तय किया गया था वेज रेट, और इतना ये जो गवर्नमेंट ने बोला है अकॉर्डिंग टू लॉ इतना तो आपको देना ही है। तो जब इतना वेज रेट था जो मार्केट में तय किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो लो स्किल्ड लेबर थे वो इतने थे। ठीक है, अब मिनिमम वेज रेट पे जो डिमांड है लेबर्स की वो इतनी है। ठीक है, यहां तक है डिमांड लेबर्स की। ठीक है, तो अब जो सप्लाई ऑफ लेबर मतलब जो नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम करना चाहते हैं वो यहां पे हैं, इतने हैं। तो भाई जब डिमांड इतनी है, ये जो लाइन है ये डिमांड कर्व है, डिमांड फॉर लेबर्स, लेबर्स की डिमांड ये है। तो इतने जो वर्कर बचेंगे जो वर्क करना चाहते हैं, इतने जो वर्कर बचेंगे ये क्या होंगे, अनएम्प्लॉय होंगे। ये वाला जो पार्ट होगा ये अनएम्प्लॉय हो जाएगा। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है और ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है जिसपे आप वेज रेट तय करेंगे। ये आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब रोल ऑफ लेबर यूनियंस, लेबर यूनियंस के क्या क्या रोल हैं। देखिए लेबर यूनियन क्यों बनाया जाता है, पुराने फिल्मों में आप देखते होंगे ना, लेबर यूनियन ने हड़ताल कर दी, सारे लेबर जो है मतलब वो अपने अपने राइट्स के लिए हड़ताल पे उतर आए हैं, फैक्ट्री बंद हो गई है। ठीक है, पुरानी मूवीज उठा के देख लीजिए, काफी सारी है, तो उनमें आपको लेबर यूनियन की ताकत का पता चल जाएगा। तो रोल ऑफ लेबर यूनियंस, लेबर यूनियन आर ऑर्गेनाइजेशन दैट नेगोशिएट विद एम्प्लॉयर्स। वो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है लेबर यूनियन जो लेबर्स की तरफ से एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ वर्कर, वर्कर्स की तरफ से एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करता है कि इश्यूज होते हैं कुछ लेबर्स के कि हाँ भाई उनको कुछ वेज मिलना चाहिए, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए, उनको कुछ मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। ठीक है, और एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि भाई इतने घंटे वो काम कर सकते हैं, वीक में एक दिन छुट्टी मिलना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो लेबर यूनियन करती है। अगर अकेला जाती है लेबर, कोई अकेला जाएगा कहेगा सर आपको हफ्ते में एक दिन छुट्टी देनी चाहिए, अगर हमारी सैलरी बढ़ानी चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको निकाल देगा। इसीलिए एक यूनियन बनाया जाता है। Among the issues, the union negotiate the wage workers earn। ठीक है, इन वर्कर्स जो पैसे कमाते हैं, हायरिंग के जो रूल्स हैं, फायरिंग के जो रूल्स हैं, ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर,
ठीक है। वर्क आवर्स एंड वर्क कंडीशन, कैसे वर्क कंडीशन में वो काम करते हैं। प्रोसीजर्स ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में अगर कोई वाद विवाद हो जाए, डिस्प्यूट्स हो जाए, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। यूनियन गेन नेगोशिएटिंग पावर बाय देयर पावर टू कॉल अ स्ट्राइक, वो क्या करते हैं, अपना नेगोशिएटिंग पावर कैसे बढ़ाते हैं, वो स्ट्राइक कर देते हैं। जी जब तक आप हमारी बातें नहीं मानोगे तब तक हम काम पे वापस नहीं आएंगे, हमारी मांगे पूरी करो। टू रिफ्यूज टू वर्क अंटिल एन एग्रीमेंट इज रीच्ड, डिमांड फॉर हायर वेज बाय द यूनियन कम विद इट्स ओन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, ठीक है। अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कर सकते हैं वो, तो इस तरीके की अपनी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए वो बातें कर सकते हैं, बोनस के लिए वो कह सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ एन हाई यूनियन वेज वुड बी सिमिलर टू मिनिमम वेज, ठीक है। जो हाई यूनियन वेज जो होता है वो किसके बराबर होता है, मिनिमम वेज के बराबर होता है जो गवर्नमेंट तय करती है। हायर यूनियन वेज वुड एनेबल यूनियन मेंबर्स एंड स्टाफ टू एंजॉय हायर सैलरीज एट द कॉस्ट ऑफ other workers who are employed as a result of artificially higher union wage rate। अब एक बात बताइए, देखिए अगर एक एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, जो उसके वर्कर्स हैं उनकी सैलरी को इंक्रीज कर देता है, उनकी सैलरी को इंक्रीज कर देता है, तो जो अब उसके बदले में वो क्या कर पाएगा कि दूसरे जो वर्कर्स होंगे वो उनको हायर नहीं कर पाएगा, उनको हायर नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से ये क्या रह जाएंगे, ये अनएम्प्लॉय रह जाएंगे, है ना। अगर इनकी सैलरी क्या होती, कम होती, तो उन्हीं पैसों में ये इन वर्कर्स को भी हायर कर लेता, उसके पास जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता, इसका प्रोडक्शन भी आगे बढ़ जाता और साथ में कुछ अदर वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती, ठीक है। तो critics are of those view that although labor union are important to safeguard the condition of work and workers, yet in today time firms having them are finding difficult to compete with their counterparts that have no union, as the former has artificially higher wage and thus higher cost। ठीक है, तो बहुत सारे जो ऐसे होते हैं जिनके पास कोई यूनियन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उनका मतलब वेज रेट जो है पहले से ही हाई होता है। अब आगे जो है वो ये वाला टॉपिक है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा ढंग से। तो लेबर और लैंड ये दोनों जो टॉपिक्स है आपको पढ़ के जाना है ढंग से, ठीक है। एक लास्ट लेबर मार्केट में एक लास्ट टॉपिक ये बच गया है, बस फिर लेबर मार्केट भी फिनिश है। लैंड मार्केट एक बार आप पढ़ के जाइएगा उसका इंट्रोडक्शन ढंग से कि लैंड मार्केट होता क्या है, कहाँ कहाँ पे उसके यूजेस होते हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइज। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम जब आपके आए उसी टाइम पे आप पढ़ना स्टार्ट करें, थोड़ा सा पहले आप प्रिपेयर करके रखिए। आपको पता है, आपकी डेट शीट आ जाती है तो आपको पता रहता है कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप डेली हाफ एन आवर भी अगर आप देते रहेंगे, 20-50 मिनट्स भी देते रहेंगे, तो काफी सारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा ये सोचिए कि पर डे मुझे 30 मिनट्स ही देना है या फिर पर डे मुझे 1 आवर देना है इस टॉपिक को, तो आपके टॉपिक्स धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, तो फिर एग्जाम के टाइम पे अचानक से आप पे बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।